हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, कल हम लोगों ने जहाँ तक फिनिश किया था, आज उसके आगे शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि हम चर्चित व्यक्तित्व के बारे में आज पढ़ेंगे कि इस साल के जो चर्चित व्यक्तित्व थे, उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं और करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है डॉक्टर कपिल दुआ। याद रखिएगा कि 2 दशकों से अधिक अनुभव के साथ ही भारत में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में अग्रणी डॉक्टर कपिल दुआ को एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर देखिए काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन जो है वो अपने पिता एस कार्तिकेयन के साथ 20 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर भारत की सबसे युवा पर्वतारोही बन गई हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत की सबसे युवा पर्वतारोही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए करीना कपूर खान, इनको यूनिसेफ इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान को अपना राष्ट्रीय राजदूत क्या किया है, नामित किया है, नेशनल एम्बेसडर। फिर देखिए मुनीब अमीन भट्ट, ठीक है, ये कश्मीर की रहने वाली हैं, याद रखिएगा। और इन्होंने क्या किया है कि नासा के सिस्टम में विद्यमान उन कमियों को खोजा है जो कि उसके डाटा लीक होने का एक प्रमुख कारण थी। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ रुचिरा कंबोज हैं, जो कि 1 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्यरत भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज जो हैं, वो अभी सेवानिवृत्त हो गई हैं। ये क्या है, 1987 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी थी। इस चीज़ को याद रखिएगा, रुचिरा कंबोज। और ये ऑस्कर विजेता अल्बर्ट एस रूडी, द गॉड फादर एंड द मिलियन डॉलर बेबी के लिए इनको क्या मिला था, ऑस्कर मिला था। ठीक है, ये टीवी निर्माता थे। अब देखिए कर्नल वैभव अनिल काले, ये जो थे ये रफाह के इलाके में शहीद हो गए हैं वर्तमान में। ठीक है, ये पूर्व कर्नल थे। ठीक है, फिर पीटर हिग्स जो थे, जो कि भौतिक विज्ञानी थे, उनका 94 वर्ष की उम्र में क्या हुआ है, निधन हो गया है। पीटर को हिग्स बोसॉन पार्टिकल और गॉड पार्टिकल का खोजकर्ता माना जाता है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा है कामी रीता शेरपा जो हैं, वो 30वीं बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना अपना ही पिछला रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, इन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि एवरेस्ट मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा कामी रीता शेरपा को एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए मालती जोशी, जो कि क्या है, कल लेखिका है, कहानीकार हैं, और इन्हें क्या मिला था, पद्मश्री। इनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और मालती जोशी को मालवा की मीरा के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर अरुण योगी राज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जो कि यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लिखा है कर्नाटक के मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगी राज का निर्मित भगवान राम की 51 इंच ऊंचाई और 200 किलोग्राम वजन वाली मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि अरुण योगी राज ने ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 30 फीट ऊंची प्रतिमा भी बनाई थी, जिसे कि इंडिया गेट पर स्थापित किया गया है। इसके बाद एक एक करके हम लोग चर्चित स्थल देख लेते हैं। ठीक है, प्रकाशम प्रकाशम चर्चित स्थल जो है, ये आंध्र प्रदेश का स्थल है। सबसे पहले तो ये याद रखना है। फिर है बड़ोदरा विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों द्वारा आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में दुनिया के सबसे पुराने शुतुरमुर्ग के घोंसले की खोज की गई है, याद रखिएगा, और जिससे कि लगभग 41,000 वर्ष पुराना माना जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रकाशम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर लिखा है रंगपानी स्टेशन। तो ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि चर्चा में रहा रंगपानी स्टेशन कौन से राज्य में है, तो याद रखिएगा कि बंगाल में है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए पड़ता बेट गुजरात, केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात के पड़ता बेट में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की है। याद रखिएगा पड़ता बेट, इस नाम को याद रखिएगा। क्या है ये, हड़प्पा बस्ती कहाँ है, तो गुजरात में। ठीक है, फिर एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इंडोनेशिया में स्थित ईबू ज्वालामुखी में क्या हुआ है, विस्फोट हुआ है। तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि हाल ही में ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, और ये ईबू ज्वालामुखी कहाँ है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो आपको छांटना है कि इंडोनेशिया में है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर याद रखिएगा कि पिछले वर्ष भी इंडोनेशिया की एक अन्य ज्वालामुखी, जिसे मेरापी ज्वालामुखी कहते हैं, वहाँ पे भीषण विस्फोट दिखाई दिया था। फिर लिखा है कोडागू। तो याद रखिएगा कर्नाटक के कोडागू जिले में बहने वाली एक लंबी नदी है, जिसे लक्ष्मण तीर्थ नदी कहते हैं। ये भीषण गर्मी के कारण सूख गई थी।
फिर एक क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि बैडोट द्वीप जो है वो कहाँ है? तो याद रखिएगा बैडोट द्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलियाई द्वीप है, याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर देखिए लिखा है इदाशीशा नोगरांग, तो याद रखिएगा ये कौन है? ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक है, ठीक है? इनकी नियुक्ति 2024 में की गई है, इदाशीशा नोगरांग। फिर अगला क्वेश्चन है कि एडमिरल दिनेश कुमार जो हैं, उनको क्या किया गया है? 26वां नौसेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करवाया गया है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए मौसमी चक्रवर्ती जो हैं वर्तमान में भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती को आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में क्या किया गया है? पद ग्रहण करवाया गया है और ये 1991 बैच की क्या थी? आईएएस अधिकारी थी। फिर ये क्वेश्चन देख लीजिए, दिलीप संघानी जो हैं, वो उनको भारतीय किसान उर्वरक संघ जिसे कि इफ़को कहते हैं, का अध्यक्ष लगातार दूसरी बार बनवाया गया है। याद रखिएगा लगातार दूसरी बार है तो ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है कि दिलीप संघानी जो है वो इफ़को के अध्यक्ष बने हैं लगातार दूसरी बार। फिर है संजय कुमार मिश्रा क्या है? अवकाश प्राप्त न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण किया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। संजय कुमार मिश्रा वर्तमान में क्या है? जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष हैं। फिर है प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है? फिर लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को हाल ही में क्या बनाया गया है? नया थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर है संजीव पुरी, याद रखिएगा संजीव पुरी को वर्तमान में भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर है किशोर मकवाना, तो याद रखिएगा किशोर मकवाना को अनुसूचित जाति आयोग का क्या किया गया है? अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक सह सीईओ एमवी राव भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि सदानंद बसंत दाते को एनआईए का क्या बनाया गया है? प्रमुख बनाया गया है, ठीक है? फिर नलीन प्रभात जो कि 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी है, उनको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। फिर ये देखिए अनिल लाहोटी जो है वो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ठीक है? और इस पद पर इनका जो कार्यकाल है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण पे वे 3 वर्ष का होगा। फिर है अरविंद पनगड़िया, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रहे अरविंद पनगड़िया को 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर ऑपरेशन या अभियान देख लेते हैं जिसमें अभ्यास तरंग शक्ति है, ठीक है? तरंग शक्ति जो है वो किसके किसके बीच आयोजित किया जाता है? तो इस अभ्यास में 10 देशों ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, यूएई, यूके और अमेरिका हिस्सा लेंगे। इसका सैन्य अभ्यास का उद्देश्य मित्र देशों को आमंत्रित करने का है जिनके साथ भारतीय वायुसेना नियमित रूप से बातचीत करती है। फिर देखिए सैन्य शक्ति अभ्यास जो शक्ति है, ठीक है? ये भारत और फ्रांस के बीच होती है, इस चीज़ को बस याद रखिएगा कि सैन्य अभ्यास जो शक्ति है वो भारत और फ्रांस के बीच होती है। और जो सैन्य अभ्यास दस्तलीक है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होती है। फिर याद रखिएगा कि जो लैमितीय है वो भारत और सेशल्स के बीच होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा और ये द्विवार्षिक अभ्यास है ना, इसको याद रखिएगा। फिर हमारा दिया हुआ है टाइगर ट्रम्प, तो टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो जिमैक्स है तो याद रखिएगा जिमैक्स जो है ये भारत और जापान के बीच होता है। ऑपरेशन इंद्रावती क्या है? तो याद रखिएगा हैती में हथियारबंद गिरोह एवं सेना के बीच पिछले दिनों हुए संघर्ष के कारण वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। हैती में जो लोग बसे हुए थे वहां उनको निकालने के लिए, याद रखिएगा वहां पे जो भारतीय लोग थे ना हैती में, उसके लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था, ठीक है? फिर सी डिफेंडर्स किसके बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों का संयुक्त अभ्यास जो है वो सी डिफेंडर कहलाता है। फिर देखिए समुद्र लक्ष्मण 2024 ये भारत और मलेशिया के बीच होने वाला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। समुद्र लक्ष्मण ये भारत और मलेशिया के बीच होता है। फिर है अभ्यास दोस्ती, याद रखिएगा अभ्यास दोस्ती जो है भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है। अभ्यास दोस्ती त्रिपक्षीय अभ्यास है भारत, मालदीव और श्रीलंका।
मिलन अभ्यास जो है ये द्विवार्षिक अभ्यास है जो कि बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। ये भारत, इंडोनेशिया, सिंगापुर एवं श्रीलंका, थाईलैंड सहित 51 देशों की नौसेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया था। इसको मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन का नाम दिया गया है। फिर याद रखिएगा कि सदा तनसीक सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और सऊदी अरब के बीच होता है। सदा तनसीक अभ्यास खंजर जो है वो भारत और किर्गिस्तान की सेनाओं के बीच होता है। याद रखिएगा, अभ्यास खंजर जो है वो भारत और किर्गिस्तान की सेनाओं के बीच होता है। सहयोग काइजीन जो है वो भारत और जापान के बीच होता है। ठीक है, काइजीन अभ्यास जो है वो भारत और जापान के बीच होता है। जो डेजर्ट साइक्लोन है ना वो होता है भारत और यूएई जो कि संयुक्त अरब अमीरात उसके बीच होता है। याद रखिएगा, डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और यूएई के बीच होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।